जय राधा माधव। आज का सत्संग 7 दिसंबर 2021 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहारणी जू की जय, श्री लाडली लाल की जय, प्राची बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, प्राची जी के चरित्र में हमने पीछे तक सुना। हमने एक बात कही थी कि लीला दर्शन वास्तव में एक अद्भुत वस्तु है। महाभाव दिनमणि इत्यादि ग्रंथों में अगर बाबा का लीला दर्शन सुनेंगे, बाबूजी को भगवत दर्शन प्रारंभ में हुए, उनका तो पूज्यपाद श्री गंभीर चंद दुजारी जी, उन्होंने एक डायरी में लिखा था, भाई जी की पुरानी अपनी लिखी हुई डायरी, उसमें भी उन्हें जो जो भगवत दर्शन हुए, भगवान के अनुभव हुए, उनकी कुछ वार्ता है। बाद में तो बाबूजी भाव समाधि में रहने लगे, सदाई कई कई घंटे कई कई दिन की समाधि। तो उधर का बाबूजी इसलिए नहीं बताते थे कि लोग समझ ना पाए, लोग समझ ही नहीं पाते थे, फिर बताते भी तो संकेत मात्र में कहते थे, लेकिन उस स्थिति का अनुमान भी नहीं लगा सकते। जैसे आज प्राची जी के चरित्र में ये कहते हैं, कोई प्रमाण हो तो वो प्रमाण, इन अनुभवों का प्रमाण दो, इन अनुभवों का प्रमाण हो तो फिर हम विश्वास कर लें। बाबूजी के समय में, बाबा के समय में ठीक यही था। बहुत वास्तव में बुद्धि में अनंत शंकाएं छुपी होती है। वो शंकाएं इस बात की द्योतक है कि वास्तव में हम अनुभूति में कितने कच्चे हैं। जिसको भगवत क्षेत्र में जितना अनुभव होता है, वो इस क्षेत्र में उतना जानता है कि क्या नहीं हो सकता, वो कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता। ये बात थी, इसी बात को हम लोग समझ नहीं पाए। तो बाबा की लीला अनुभूतियां अगर महाभाव दिनमणि में पढ़ेंगे, कई लोग कहते हैं हम बाबा बाबू जी की बातों पर विश्वास करते हैं। उस काल में जब बाबा बाबू जी थे, उस समय कितने लोग रहे होंगे जो इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। तो ये तो सदा सर्वदा चलता रहेगा। रही बात है कि सत्य को अपने आप को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती नहीं, वो स्वयं प्रमाणित होता है, जिनके जीवन से गुजरा हो। अब हम कहेंगे महात्मा सुकरात के जीवन में घटना घटी, तो कोई पूछेगा आप देख के आए थे क्या? तुलसी बाबा ने ये दर्शन किए, क्यों आप वहीं खड़े थे क्या? जब ऐसे कुतर्कों पे बात चलेगी तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। वास्तविक बात स्वयं सिद्ध है। इन महापुरुषों ने भगवत पथ के पथिकों के लिए जो साहित्य दिया, वो बताता है इनका अंतःकरण कितना ऊंचाई पे था, वास्तव में कितनी समीपता इनके भगवान के श्री चरणों के किस तरह इन्होंने प्रत्यक्ष सानिध्य को पाया, भगवत सानिध्य को। तो ऐसी ही बात है
प्रकारांतर से लोग आज नहीं खुले, आज कल कुछ उन्मीलित, कुछ उसके भी अगले दिन लोचन होंगे, झलक उठेगा श्री राधा रानी का मुखड़ा। तो एक दिन ऐसा होगा, जीव सब समझ जाते हैं, भगवान कृपा करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो हमने ये लीला दर्शन वास्तविक दर्शन होते हैं। इस तरीके से लीला दर्शनों में, जैसे बाबा पहले जमुना पुलिन पे रहते थे और बाबा को बाद में राधा रानी का अनुभव हुआ, पहले श्री कृष्ण का हुआ, फिर बाबा ने लीलाओं को देखा। बाबा ने कहा मैं कोई जमुना की कल्पना नहीं करूँगा। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय हमारे वाटिका वाले हमारे बाबा पूज्यपाद राधा बाबा सरकार, मैं कोई कल्पना नहीं करूँगा दिव्य चिन्मय जमुना जी जैसी हो, वैसी जमुना मुझे दिखे। बाबा ने उस राज्य में प्रवेश किया, वो ज्ञानोत्तर भाव राज्य की अवस्था में थे। उन्होंने सर्व खलविदम ब्रह्म ऐसी ब्रह्म साक्षात्कार की अपरोक्ष अनुभूति उन्होंने प्राप्त की थी। तो अब बताइए, ऐसे बाबा ने जो श्री कृष्ण के सगुण साकार स्वरूप को मानने को तैयार नहीं थे, जब इतना दिव्य और गाढ़ अनुभव होता है ना, उसके बाद विचारधाराएं सब बदल जाती है एक क्षण में। इसलिए किसी का क्या मानना है, जो भी मानना है आपका माया से ही मानना है, अभी प्रभु में स्थित है ही नहीं। और राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। तो इसलिए लीलाओं को, बाबा की लीलाएं, चाहे पूज्य सौभाग्य दीदी ने मीरा जी की लीलाएं लिखी, कुछ भी, बस आप प्रेमी भावुक साधकों को चाहिए कि इन लीलाओं को सुनें और भगवत स्मरण करें, कुतर्क के जाल से बचें। कुतर्क करते रहेंगे तो जीवन भर इस लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं होगी। और कोई बात नहीं, आप समझ ना पाए तो क्या, लेकिन आपके मन में भगवान की एक धुंधली सी छवि जरूर बनती होगी। तो भगवत स्मरण तो शास्त्रों ने कहा ना, अच्युत स्मृति मात्र, भगवान स्मृति मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करो स्मरण करो सब कहते हैं, तो इतनी देर तो स्मरण हो ही जाएगा। तो देखिए, अगर हमारे मन में बहुत सारी बीमारियां हैं कुतर्कों की, तो भी फिर चिंता की बात नहीं है। हम तर्क वाला मार्ग अपनाएं, लेकिन अगर हम प्रेमियों के मार्ग पे उतरे हैं ना, सब तरह से भगवान की प्राप्ति होती है। हम कहते तर्क मत करो, नहीं, अगर आप तर्क करना चाहते हैं तो इतने तर्कों के मार्ग हैं। तर्क शास्त्र अलग से शास्त्र है। और तो हम खुद क्या बताएं भैया, कभी अगर तर्क करने हमसे बैठ गए तो जानते हैं इसी बीमारी से ग्रसित होकर हम ठीक हुए हैं। तो इसीलिए ये सब तर्क कुतर्क ये सब इन्होंने बहुत समय खराब किया है। इन कुतर्कों के कारण हम बहुत बहुत समय तक एक परम लाभ से वंचित रह गए। चलिए छोड़िए, फिलहाल तो हम इन तर्क कुतर्क और इन सैद्धांतिक बातों की और इस जाल से छूट के उस लीला में प्रवेश करते हैं जहां उस भोली भाली ब्रज गोपी को ठाकुर जी मनाते हैं और कहते हैं, सखी तुमने पूरा श्रृंगार किया, लेकिन तुम कहो तो सिर्फ एक मांग में सिंदूर नहीं है, तो मैं वो भर दूं, पर लोक लाज से डरती सखी। जैसे ब्रज पे रसिक लोग गाते ना, कान्हा छोड़ कलाई मेरी और निकसी चांदनी भई अंधेरी रे घनश्याम रे, करे गो नगर बदनाम रे, तैने मोह पे नंद के लाला ऐसो जादू डार्यो, सोवत जगत उठत बैठत नहीं, भूलूं नाम तिहारो। तो ऐसी बात है, निकसी चांदनी भई अंधेरी। बहुत आग्रह किया हमने पिछली लीला में, रे भोरी सी ब्रज की गोरी हैं, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। उसमें ठाकुर जी अपनी सारी मन स्थिति को बताते हैं। वस्तुतः वो ठाकुर जी अपने सभी प्रेमियों के लिए इतने आकुल व्याकुल रहते हैं, हर जीव के लिए। अच्छा बताइए, एक माँ के 11 बच्चे ही क्यों ना हो, पहले होते थे 11 11 12 12, हमने खूब देखे हैं।
एक माँ के 10 बच्चे उसे मेले में पा गए, खो गए थे, पर एक बच्चा रह गया, तो क्या माँ उस एक बच्चे की चिंता नहीं करेगी? ऐसे ही हम भगवान के ममे वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। इसलिए भगवान सभी से पूरा पूरा प्यार करते हैं। वो हमारे अंतःकरण में इतना प्रेम करते हैं कि सदा हमारे समीप रहते हैं। जब वह एक तो ऐसी लीलाएं रूठने की, मान की, मनने की, रूठने की भी लीला करते हैं, क्योंकि रूठने में भी तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। अब ये कई ऐसी ब्रजांगनाएं, ब्रज वनिताएं, वो तो कहती है लाज को काज कहा करिए, ब्रज राज मिले सोई काज करोरी। पर ये भूरी सी छोरी, ये नव ब्रज गोपिका, ये तो लोक लाज के बंधनों में ऐसी बंधी है, और लाज लोक की ही नहीं, लाज अपने ही प्रियतम से भी लाज। जब बहुत आग्रह किया प्यारे श्याम सुंदर ने, तो उसके बाद में अंत में जब बहुत मनोहार की, हाथ भी जोड़े, जब उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो बड़े प्रेम से अनंत काल तक जीव साधनाएं करके भी उन आदि पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को सब अपना बना लेना चाहते हैं, सब उनके बन जाना चाहते हैं। बस ऐसा सुअवसर कि वो याचक बने। पीछे में हमने बताया था कि शिव ब्रह्मा भी मेरे द्वार पे खड़े रहते हैं और मैं तेरी पौड़ी में झांकता हूं। ऐसी स्थिति में जब कुछ नहीं मानना हुआ, तो वो चांदनी रात जब प्रियतम सामने मनोहार कर रहे हैं, हाथ तक जोड़े, ऐसे में लोकलाज से भयभीत ठाकुर जी की वो प्रेयसी और समुचित उत्तर न दे पाई। अंत में उन्हें लगा कि ओहो, इसका संकोच मेरे प्रेम से ज़्यादा भारी है, और अंत में ठाकुर जी ने जो एज यू विश करते ना, इस तरीके से किया, कहते ना चलो तुम्हारी मर्जी, ऐसे कह के वो वहाँ से जब निकलते हैं, चले जाते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं निकलते समय। आप तक काम प्रभु कभी नहीं रोते, पर भक्तों के प्रेम में रोते हैं। रोनल्ड निक्सन कृष्ण प्रेम भिखारी जी, उनके ठाकुर जी थे गोपाल जी। एक बार ठाकुर जी ने कहा, बलमोड़ा में नव वृंदावन है, शीत लाग छे, जंगला खुला अच्छे। तो कृष्ण प्रेम भिखारी जी अंग्रेज थे, बांग्ला सीख गए थे, उनकी गुरु माँ थी यशोदा माँ। तो कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने देखा ठाकुर जी के मुख से आवाज निकली, छोटे गोपाल जी कर शीत लाग छे, ठंडा लग, सर्दी लग रही है, जंगला खुला अच्छे। तो उन्होंने पूछ लिया, लाला तुम्हारा एक शीत लाग छे, तुम्हें भी ठंड लगती है? मन में भाव तो तुम तो पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान हो, तुम्हें किस बात की ठंड लगने लगी? लेकिन प्रभु को ये बात जची नहीं, क्योंकि एक तरफ उन्हें प्रेमी बना लिया, फिर वापस पुरुषोत्तम पर ब्रह्म बना लिया। ऐसी बात जब वो प्रेमी बन के आते हैं, तो जैसे हम प्रेमी हैं और हम जैसी अपेक्षा करते हैं, भगवान भी बहुत पजेसिव हैं, बड़े प्यारे प्रेमी हैं। माम एकम, हाँ, तो ये बात है उनकी। और जब वो निकलते हैं इस तरह करके, चलो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी करके, तो उनके कमल नेत्रों में और अश्रु बूंद, अश्रु बिंदु ढलक पड़ते हैं, और उदास होके जब वो वहाँ से निकलते हैं, ये दृश्य नव ब्रज गोपी के हृदय में और इतना कुठारा घात कर गया, और फिर कई दिन तक प्यारे श्याम सुंदर के उसे दर्शन नहीं हुए। और ऐसे में जिनके लिए युगायतम निमेषेण, ब्रजांगनाओं के लिए थोड़ी सी देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाते थे, तो ऐसी स्थिति होती थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे, हाँ, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में।
ऐसा विरह व्याप्त हुआ। और वो दृश्य जब वो ऐसे करके निकले थे और आंखों में आंसू थे, वो क्या, मन में पश्चाताप और नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास, नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे। ये उनके हृदय का पश्चाताप है? और वो समय याद आता है उन्हें जब वो उन्हें मिले थे। नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास, नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास। भीगी अखियां लेकर जब तुम मुड़ के चले उदास, भीगी अखियां लेकर जब तुम मुड़ के चले उदास। मैंने छीन ली वो मृदु हास तुम्हारी, मैंने छीन ली वो मृदु हास तुम्हारी। ये क्या कर गई मैं, ये क्या कर गई मैं, तेरी आंखों में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, तेरी आंखों में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। तेरी तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। होके तुझसे दूर ये चांदनी भी देती है जला, होके तुझसे दूर ये चांदनी भी देती है जला। बिन तेरे नंद नंद मेरा क्या जग में काम भला, बिन तेरे नंद नंद मेरा क्या जग में काम भला। ब्रजनाथ क्षमा करो भूल हुई, ब्रजनाथ क्षमा करो भूल हुई। जग से डर गई मैं, जग से डर गई मैं, तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। होके तुझसे दूर ये चांदनी भी देती है जला। जिनके विरह में चंद्रमा की चांदनी कितनी सुशीतल होती है, वो भी जलाती है। और फिर बिन तेरे नंदनंद मेरा क्या जग में काम भला। हे प्यारे नंद नंदन जो, आपके बिना फिर संसार में जीने का क्या लाभ है। हे ब्रजनाथ क्षमा कर दीजिए, मेरे से भूल हुई और जगत के बंधनों से डरी हुई मैंने आपको ऐसे ही उदास लौटा दिया। गोपियों ने सुंदर आर्य पथ को भी त्याग दिया था। नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास, नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास।
भीगे अखियां लेकर जब तुम मुड़ के चले उदास, भीगे अखियां लेकर जब तुम मुड़ के चले उदास। मैंने छीन ली वो मृदुहास तुम्हारी, मैंने छीन ली वो मृदुहास तुम्हारी। ये क्या कर गई मैं, ये क्या कर गई मैं। तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। ओ, ओ, नाथ नहीं थी ये मेरे मन में कि तुमको खो दूं मैं। नाथ नहीं थी ये मेरे मन में कि तुमको खो दूं मैं। मिल जाओ एक बार गोद तेरी सर रख रो दूं मैं। मिल जाओ एक बार गोद तेरी सर रख रो दूं मैं। हे नाथ, मेरे मन में ये बात नहीं थी कि मैं आपको खो दूं, ये मेरे मन में नहीं था, पर अब अगर एक बार मिल जाओ तो बस मन में ये आकांक्षा है आपकी गोद में सर रख के रो दें। नाथ नहीं थी ये मेरे मन में कि तुमको खो दूं मैं। नाथ नहीं थी ये मेरे मन में कि तुमको खो दूं मैं। मिल जाओ एक बार गोद तेरी सर रख रो दूं मैं। मिल जाओ एक बार गोद तेरी सर रख रो दूं मैं। बड़ भाग जो पकड़े हाथ मेरे, बड़ भाग जो पकड़े हाथ मेरे। पर लाज से भर गई मैं, पर लाज से भर गई मैं। तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। कितना प्रेम है नंद कुंवर कभी कह नहीं पाती मैं। कितना प्रेम है नंद कुंवर कभी कह नहीं पाती मैं। तेरे दरस को दौड़ दौड़ नंदा ले आती मैं। तेरे दरस को दौड़ दौड़ नंदा ले आती मैं। कितना प्रेम है आपसे ये मैं कह के नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ आपके लिए दौड़ दौड़ के नंदालय की तरफ जाती हूँ। कितना प्रेम है नंद कुंवर कभी कह नहीं पाती मैं। कितना प्रेम है नंद कुंवर कभी कह नहीं पाती मैं। तेरे दरस को दौड़ दौड़ नंदालय आती मैं। तेरे दरस को सब नाते भूल गई जब से, सब नाते भूल गई जब से। तेरे प्रेम में पड़ गई मैं, तेरे प्रेम में पड़ गई मैं। तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। तेरी आँख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। हे नाथ, घुटते रहते सह नहीं पाते तेरी विरह के शूल। घुटती रहते सह नहीं पाते तेरी विरह के शूल। प्राण तजूंगी जाय मिलूंगी तेरी गले के धूल। प्राण तजूंगी जाय मिलूंगी तेरे गले के धूल। घुटती रहती हूँ, सह नहीं पाती आपके विरह के शूल। मन करता है कि प्राण तजूं और मिल जाऊं आपकी गली की धूल में। घुटते रहते सह नहीं पाते
तेरी विरह के शूल, घुटते रहते सह नहीं पाते तेरी विरह के शूल। प्राण तजूंगी जाय मिलूंगी तेरे गले के धूल, प्राण तजूंगी जाय मिलूंगी तेरे गले के धूल। हर जन्म में बस तुमको पाऊं, हर जन्म में बस तुमको पाऊं, इस बात पे अड़ गई मैं, इस बात पे अड़ गई मैं। तेरी आंखों में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, तेरी आंखों में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं हो। हर जन्म में बस आपको पाऊं, इस बात की मैंने ठान ली है। और हर बार क्या, आप तो सबके हो, आप तो सबकी अंतरात्मा हो, लेकिन मैं सिर्फ आपकी। हे माधव तुम सबके पर बस मैं तेरी होंगी, हे माधव तुम सबके पर बस मैं तेरी होंगी। याद रखोगे मुझे सदा तुम्हें इतना प्यार दूंगी, याद रखोगे मुझे सदा तुम्हें इतना प्यार दूंगी। हो प्रेम बावरी तेरे ओर, हो प्रेम बावरी तेरे और आंगन में गड़ गई मैं, आंगन में गड़ गई मैं। आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास, नैनों में भर प्यार लाल तुम आए मेरे पास। भीगी अखियां लेकर जब तुम मुड़ के चले उदास, मैंने छीन ली वो मृदुहास तुम्हारी, मधुहास तुम्हारी। ये क्या कर गई मैं, ये क्या कर गई मैं। तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं, तेरी आंख में आंसू देख के तो जीते जी मर गई मैं। देखिए, ऐसी विरह की स्थिति, बस प्राण प्राण त्याग दें और कैसे ही जो उनसे दूरी है बस उनमें जाए मिले। ऐसा ऐसा समय गोपियां कभी दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे, जे के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। उनकी प्राची जी की एक सखी, ऊंचे गांव से ही जो उनकी बाल्यकाल की सखी है और सदा सब लीला में उनके साथ रहती है। और प्राची जी इस मार्ग में एक गुरु सखी होती है जो आगे मार्गदर्शन करती है। तो प्राची जी की गुरु रूपा सखी ये माधुरी जी, उनसे जब उनकी भेंट होती है तो उन्हें समझाती है इस संकोच का कोई प्रयोजन नहीं था, नाहक ही तुमने उनके हृदय को दुख पहुंचाया। और बड़े प्रेम से समझाया कि वास्तव में अनंत काल से योगेंद्र मुनिंद्र भी जिस स्थान पे प्रवेश नहीं कर पाते, ऐसे स्थान पे ये तो प्रेमियों का प्रेम राज्य है, जहाँ प्यारे श्याम सुंदर सबके
आकर्षण के मूल, सबके प्रेम के मूल, ब्रज का कण कण पत्ता पत्ता, यहाँ के विहंग, यहाँ के कुरंग, मतंग, भृंग, ये सब चराचर जगत, यहाँ की चराचर प्रकृति, ये आप अप्राकृत दिव्य चिन्मय राज्य, यहाँ का पत्ता पत्ता कण कण प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में अनुरक्त है। सब उनके प्रेम पिपासु हैं। यहाँ तो कोई भी उनके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेगा। देखो, तुम्हारे भोलेपन के कारण तुमसे ये त्रुटि हुई, सो इस बात को मन में धारण करो, जैसे प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर को अच्छा लगे हम सबको वैसा ही करना चाहिए। उनका एक भाव है माधुरी जी का, आगे प्यारे श्याम सुंदर को और प्राची जी को समझाने के लिए किस प्रकार प्राची जी के लीला दर्शन में श्री राधा रानी का कैसे प्रवेश होगा, ये हम आगे सुनेंगे। लेकिन माधुरी जी ने उन्हें समझाया क्या, है साहिब, सुनो सखी, हम सबके साहिब कौन है साहिब नंद शहजादे, तो हम चरणों के दासी हैं। है साहिब नंद शहजादे, तो हम चरणों की दासी। देखिए, उर्दू के शब्दों का प्रयोग करने का कारण क्या, बहुत रसिकों ने किया। ये साहिब शब्द रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी प्रयोग किया। भाषा केवल संकेत करती है, वहां की भाषा के पूरे भाव हम दे रहे हैं। अब ये तो हमने अभी बैठे बैठे हमने अभी 15 मिनट पहले लिखा, इसलिए तो ये जल्दबाजी में, सारे ये जल्दबाजी में लिखा जा रहा है, लेकिन जैसी प्रेरणा हो रही वैसे हम लिख दे रहे हैं। अब कभी वैसी आप उसमें निकालेंगे तो हमारी तो है नहीं वो कमी, जैसी वो प्रेरणा जिन्होंने की उनकी कमी, उनके लेखनी में, उनके उसमें, हम तो लेखक है नहीं। लेकिन ये बात पक्की है, हमें ये शब्द भाते हैं। कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है शुद्ध हिंदी के शब्द हो, हिंदी का प्रयोग करें, लेकिन हम क्या करें, सरकार शब्द वास्तव में उर्दू का है, लेकिन सरकार हम ठाकुर जो कहते युगल सरकार है। कितने पदों में सरकार शब्द का प्रयोग है सा। अरे सखी, ये जो नंद के शहजादे हैं ना, ये हमारे साहिब हैं और हम चरणों की दासियां हैं। और हम सब क्या हैं, कुमुदनी। कुमुदनी मतलब कमलनी। देखो, कमल होता है दिवाकर, कमल खिलता है सूर्य से, तो चंदा से खिलती है कुमुदनी। कमलनी किससे खिलती है, चंदा की रोशनी में खिल जाती है कुमुदनी बोलते हैं ना। है साहिब नंद शहजादे, तो हम चरणों के दासी हैं। है साहिब नंद शहजादे, तो हम चरणों की दासी हैं। है साहिब नंद शहजादे, तो हम चरणों की दासी हैं। है साहिब नंद शहजादे, तो हम चरणों की दासी हैं। कुमुदनी से खेलें हम देख, कुमुदनी से खेलें हम देखिए, चंदा रूप राशि है
कुमुदनी सीख लें हम देख ये चंदा रूप राशि है साहिब नंद शहजादे तो हम चरणों की दासी अरे सखी, इनके लिए ही तो हम ब्रज में हैं ना? इनके बिना तो ब्रज भी हमें क्या बोले, सर्वथा शून्य है हमारे लिए। हम सब भ्रमरियां हैं ना। पहले बोला कुमुदनी है, कुमुदनी कमलनी के समान खिल जाती हैं इनके चंदा जैसी रूप राशि देख के। कुमुदनी सी खिले हम देख ये चंदा रूप राशि है। हम भ्रमरियां हैं, भ्रमरियां। भंवरा होता है भंवरा, और ये क्या है, हम भंवरी भंवरी। तो हम सब भ्रमरियां हैं। क्या इनका जो मुख कमल है उसकी भ्रमरियां, उसके दर्शन की हम क्या है? भ्रमरियां सी रहे हम सब कमल मुख दरस प्यासी हैं। भ्रमरियां सी रहे हम सब कमल मुख दरस प्यासी है। भ्रमरियां सी रहे हम सब कमल मुख दरस प्यासी है। भ्रमरियां सी रहे हम सब कमल मुख दरस प्यासी है। ये जो इनकी मृदुल हंसी है ना, हंसी प्यारी सी मुस्कुराहट, और तुमने इन्हें उदास कर दिया है? मरे भी जी उठे हम देख, मरे भी जी उठे हम देख इनकी मृदुल हंसी है। मरी भी जी उठे हम देख इनकी मृदुल हंसी है साहिब नंद शहजादे तो हम चरणों की दासी है साहिब नंद शहजादे तो हम चरणों की दासी है। देखिए, हम इनके चरणों में सदा पड़ी रहती है। क्यों? कौन सी फांसी में बंधी हुई? उल्फत। उल्फत मतलब मोहब्बत। इनकी मोहब्बत की फांसी लगी है हमें। पड़ी चरणों में हम इनके बंधी उल्फत की फांसी है। पड़ी चरणों में हम इनके बंधी उल्फत की फांसी है। अमावस भी बने सखी संग, अमावस भी बने सखी संग इनके पूर्णमासी है। अमावस भी बने सखी संग इनके पूर्ण। अरे सखी, अरे सखी, अगर अमावस में यह हमारे साथ हो ना, तो वो अमावस भी, अमावस की अंधेरी रातें पूर्णमासी की तरह उजाली हो जाएंगी, उजियारी रातें हो जाएगी। सखी, याद है तुझे शरद पूर्णिमा में ये रास नचाते हैं, तो वो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, वो चंद्रमा जितना आलोकित करता है पर ब्रज सुंदरियों को, वो नभमंडल आलोकित करता है, तो पर ब्रज सुंदरियों के इस सुंदर तारिका मंडल के चंद्रमा तो ये प्यारे श्याम सुंदर ब्रज चंद्र नंद नंदन जो हैं। तो क्या
बननो चाहे विधि हर भी महल, नंद के खवासी हैं। बननो चाहे विधि हर भी महल, नंद के खवासी। विधि ब्रह्मा जी और हर भी शंकर भगवान भी बनना चाहते हैं उस नंद महल के खवासी, नौकर, दास बनना चाहते, दास। क्या? बननो चाहे विधि हर भी महल, नंद के खवासी हैं। ग्वालिनी माधुरी सखियां, ग्वालिनी माधुरी सी सखियां। क्या? ग्वालिनी माधुरी सी सखियां, ग्वालिनी माधुरी सी सखियां, उन्हीं महलों की दासी है। ग्वालिनी माधुरी सी सखियां, उन्हीं महलों की दासी है। सुनिए ये ब्रजांगनाओं की ठसक देखिए, जिनके महल में शिवजी भी प्रवेश करना चाहते हैं खवासी बन के, वहां की हम परिचारिकाएं हैं, उन्हीं महलों की दासियां हैं। जानते हैं? ग्वालिनी माधुरी सी सखियां, ग्वालिनी माधुरी सी सखियां, उन्हीं महलों की दासी है। ग्वालिनी ऋषि सखियां, महलों की दासी है। ग्वालिनी माधुरी, उन्हीं महलों की दासी है। ग्वालिनी माधुरी सी सखियां, उन्हीं महलों की दासी है। कुमुदनी से खिले हम देख, कुमुदनी से खिले हम देख, ये चंदा रूप राशि है। कुमुदनी से खिले हम देख, ये चंदा रूप राशि है। मरी भी जी उठे हम देख, मरी भी जी उठे हम देख, इनकी मृदुल हांसी है। मरी भी जी उठे हम देख, इनकी मृदुल हांसी है। साहिब नंद शहजादे तो हम चरणों की दासी हैं। आगे सुनेंगे, आगे क्या होगा प्रतीक्षा कीजिए। और जगन्नाथपुरी से जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ सुना दें, लेकिन कितना, क्योंकि देखिए हमें लिखना होता है। ये 10 मिनट पहले लिखा है, अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट पहले लिख के उठे हैं। और ऐसे से इतने व्यस्त उसमें हम चाहते कि हम पूरा लिख दें, लेकिन समय नहीं है। कोई चीज़ हम छोड़ना भी नहीं चाहते। खैर छोड़ना तो हमें बहुत कुछ है, हमें बताना बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम प्राची जी के देहावसान तक बताना चाहते हैं। ठीक है, आप सब प्रेम सुनिए। जय जय श्री राधे।